नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पेरेंट गाइड्स में, जहां हम सीखते हैं नई बातें आसान और मज़ेदार तरीके से। शिक्षा ही सफलता की पूंजी है और हमारा मकसद है हर मुश्किल को आसान बनाना। तो चलिए ज्ञान की इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं। तैयार हो जाए कुछ नया सीखने के लिए। पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। शब्दार्थ 1 योजना तरकीब 2 रिपोर्ट कार्य विवरण 3 अक्लमंद बुद्धिमान 4 सरासर पूरी तरह से 5 गौशाला जहाँ गाय को रखा जाता है 6 गर्व अभिमान 7 हिम्मत बहादुरी 8 ताकत शक्ति 9 इंतज़ार प्रतीक्षा 10 बेकार व्यर्थ। चलिए किताब में दिए गए एक्सरसाइज को देखते हैं। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुमने बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। उत्तर 1 गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 2 गांधी जी चरखे पर कड़ी का सूत काटते थे। 3 गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। उत्तर 1 स्टोव 2 चूल्हा 3 गैस स्टोव 4 गैस सिलेंडर 5 कोयल की भट्टी। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर इनमें से नीचे लिखे ईंधनों का प्रयोग होता है। 1 स्टोव मिट्टी का तेल 2 चूल्हा लकड़ी 3 गैस स्टोव रसोई गैस 4 कोयल की भट्टी कोयला। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूहों में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। उत्तर स्वतंत्रता, आज़ादी। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हठ। खादी, खदर, चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा। चरखा, सूत और धागा काटने का लकड़ी का यंत्र। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी को देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। उत्तर जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तब धनी ने उन्हें माला पहनाई। जल से बिनी बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया। गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी खुश होकर कहा। सारे लोग ठहाका लाकर हंस पड़े। कहानी से। क धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? उत्तर धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था, जबकि दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना मुश्किल था। ख धनी बिन्नी को देखभाल कैसे करता था? उत्तर धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी भरकर पिलाता था, उससे आश्रम में चारों ओर घुमाता था और उससे बात करता था। ग धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? उत्तर आश्रम में लोगों का आना जाना। गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर से बात करते, सलाह मशवरा करते आदि देखकर
धनी को महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। कहानी और तुम। क धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? उत्तर। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था क्योंकि धनी को लगता था कि वह बचा होते हुए भी देश की स्वतंत्रता के लिए उस विशेष यात्रा में भाग ले सकता है। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? उत्तर। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने की जिद करता क्योंकि मैं भी देश की आज़ादी में अपना योगदान देता। ख गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? उत्तर। गांधी जी ने धनी से कहा कि यात्रा के वापस आने के बाद वह कमज़ोर हो जाएंगे और फिर से ताकत पाने के लिए उन्हें खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। इसीलिए धनी को बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रुकना चाहिए। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ क्योंकि एक बालक 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं कर सकता। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? अच्छी सेहत और ताकत के लिए हमें चटपटी अंकुरित दाल, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग खाना जरूरी है और बाकी सब जरूरी नहीं है। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। उत्तर। मीठा हलवा, घना पेड़, सफ़ेद नमक, छोटी चींटी, चिकना पत्थर, लंबा कुर्ता, काला चश्मा, ऊंचा झंडा। चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्द में सही जगह पर अनुसार या अनुनासिक लगाओ। धुआं, कुआं, फूक, कहा, सतत, बांध, माँ, गाँव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद। उत्तर। धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ, स्वतंत्र, बांध, माँ, गाँव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद। किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, खाना पकाना, सफाई करना। पिता, चरखा चलाना, बोझ उठाना। बिंदा, बगीचे की देखभाल करना, सब्जियां उगाना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।